नमस्कार, स्वागत है आपका कॉस्टलिस्ट में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। दिन भर की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर डाली जाएगी और शुरुआत करते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि आधार की अनिवार्यता पर 542 सांसदों को आपत्ति क्यों नहीं है। पैन कार्ड बनाने के लिए आधार नंबर जरूरी होने और 1 जुलाई तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस AK सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने पूछा कि देश के 542 सांसदों को इस बात पर कोई आपत्ति क्यों नहीं है। जब उन्हें कोई समस्या नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 2017 के आम बजट में इनकम टैक्स जमा कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही 1 जुलाई से इसे लागू भी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को ये बताया गया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में पेश किए जवाब के आधार पर अनिवार्यता से इनकार किया था, तो फिर बेंच ने कहा कि सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से विभिन्न पहलुओं को समेटती जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वहीं सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ के सामने पेश की थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की अनुपलब्धता के चलते सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर पीठ ने सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी थी। तो सीबीआई आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप सकती है, जहां पर एयरसेल मैक्सिस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ प्रोसीडिंग होगी, ये सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। इधर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से कई पहलुओं को समेटती हुई एक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था और इसीलिए यह सुनवाई अहम हो जाती है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। इधर सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी जांच की स्थिति जो है वो उस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ के सामने पेश की थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुपलब्धता के चलते ही सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर पीठ ने सुनवाई को 3 हफ्ते के लिए टाल दिया था और फिलहाल आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। यह सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि आज सीबीआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि इस पूरे मसले को आखिर किस तौर पर देखा जा रहा है या फिर इस पर कार्रवाई आखिर किस आधार पर हो रही है। तो जांच की स्थिति की रिपोर्ट आज सीबीआई दाखिल करेगी। यह काफी अहम मसला 2G घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। दिलचस्प यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच की स्थिति जो है वो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंप दी है और उसके बाद आज जब सीबीआई इस पूरे मसले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगा तो फिर उसके बाद सुनवाई में और कितने जो पहलू हैं, तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे, ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल एयरसेल मैक्सिस सौदे से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है, जहां पर इस पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि JS खेहर चीफ जस्टिस और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई थी पिछली बार और आज इस मसले पर जो है वो आगे की सुनवाई की जाएगी। कौन कौन से ऐसे पहलू होंगे, कौन कौन से तथ्य होंगे जिसके आधार पर इस कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। और इस पूरे मसले में कितने और जो पहलू हैं वो जुड़ सकते हैं, ये भी एक अहम मसला है। 2G घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है, जहाँ पर एयरसेल मैक्सिस सौदा ये मामला आज इसकी सुनवाई होनी है, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में पेश की थी और आज स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सीबीआई दाखिल करेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज वकीलों की वरिष्ठता मामले पर भी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने वकीलों की वरिष्ठता को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को चुनौती दी थी।
पीआईएल में यह आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठता का आधार तय करने वाले मानक पक्षपातपूर्ण है। अदालत ने कहा था कि पक्षों को अपनी दलील देने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए दोबारा यह सुनवाई की जा रही है। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले का असर देश के तमाम बार एसोसिएशन पर भी पड़ेगा। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता की पदवी दी थी। इसके बाद इंदिरा जयसिंह ने एक याचिका दायर कर इस पर सवाल उठाए थे। आईएलआरएफ सदस्य मैरी मिर्जी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। मैरी, यहां पर 12 वकीलों की वरिष्ठ अधिवक्ता की पदवी जब दी गई थी तो उसको लेकर इंदिरा जयसिंह ने सवाल खड़े किए थे, इस पर एक याचिका दायर की थी और इस पर आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ अहम है इसमें? Anurag, this matter was referred to Constitution Bench for hearing what is the guidelines which has to be framed for designation of senior advocates. And during that time, Delhi High Court designated senior advocates, which according to Indira Jaising should not have been done, since the bench had said there has to be a status quo which has to be maintained till the matter is disposed of. So today the court will hear during the pendency of the hearing whether the designations can go on. चलिए मैरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वकीलों की वरिष्ठता का ये मामला है जहां पर इसको लेकर सवाल उठाए थे। इंदिरा जयसिंह ने इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई थी और उस पर उन्होंने इसके जो मानक हैं उस पर सवाल उठाए थे। अब कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे पहलू होंगे जो इस मसले में रखे जाते हैं और फिर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होगी, ये सबसे ज्यादा अहम है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से अब तक सरकारी बंगला खाली न कराने पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया था। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बंगले खाली करने के आदेश दिए थे। एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने में बंगला खाली कराया जाए। तो पिछली सुनवाई में 2 महीने के भीतर बंगला खाली करने के आदेश दिए थे और उसके बाद आज इस पर अहम सुनवाई है। विनय वत्स हमारे संवाददाता इस पर, माफ कीजिएगा, आईएलआरएफ सदस्य जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, जानना चाहेंगे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराने का यह पूरा मामला है जहां पर पिछली बार कहा गया था पिछली सुनवाई में कि 2 महीने के भीतर जो बंगला है वो खाली किया जाए। फिलहाल जो बंगले खाली नहीं हुए हैं उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या हो सकती है? अनुराग, आज जो है ये एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है पिटिशनर्स की तरफ से जी, कि जो पिछले डेट पे जो ऑर्डर हुआ था वो अगस्त 2016 में ऑर्डर हुआ था कि जो बंगले हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हें वो बंगले खाली करने हैं। इस पे जो कोर्ट की का ऑर्डर था पिछले डेट पे, ये इस पे अमल नहीं किया गया और वो बंगलोज खाली नहीं किए गए हैं और इसके लिए आज ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ है। इसमें हो सकता है कि जो पिटिशनर्स हैं उन कंटेम्प्ट के अंदर उन्हें ट्राई किया जा सकता है, उन पे एक सुनवाई हो सकती है, उन पे प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि उन्होंने क्यों कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना करते हुए अभी तक बंगलो खाली नहीं किया है। विनय, ये सवाल तो कोर्ट पूछ ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो याचिका करता है उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जा सकता है, कौन से पहलू रखे जा सकते हैं? देखिए, कंटेम्प्ट पिटीशन ऐसा होता है कि इसमें तो कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो जाता है और इसके बाद जो कंटेम्नर है वो अपनी तरफ से उसे अब सफाई देनी होती है। पिटिशनर्स ने तो अपनी पक्ष पहले ही रख दिया होगा कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन है और इसमें जो पिछले ऑर्डर थे इस पे अमल नहीं किया गया रिस्पोंडेंट की तरफ से। आज कोर्ट पूछेगी, एक बार और स्टेटस मांग सकती है कि क्या वो बंगलोज अभी तक खाली हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर जवाब में आता है कि वो नहीं खाली हुए हैं तो बेशक कोर्ट फिर कंटेम्प्ट में उसे प्रोसीड करेगी और उसे फिर जवाब मांगेगी कि क्यों नहीं अभी तक खाली किया गया ये बंगलोज। चलिए ठीक है विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराने का ये पूरा मामला है और इस मामले पर आज आगे प्रोसीडिंग होगी। द सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 ए को चैलेंज किया गया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी जहां पर सेक्शन 139 ए को इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंशियल एक्ट 2017 के तहत डाला गया था। इसके तहत पैन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक ये नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, जो कि आर्टिकल 21 में निहित है। मामला बिनॉय विस्मान बनाम भारत सरकार का है। इस मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी होगा पैन कार्ड के लिए, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है और उसके 139 ए सेक्शन को चुनौती भी दी गई है। विवेक हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, इस पूरे मसले को कैसे देखा जा सकता है और क्या कुछ प्रोसीडिंग के तहत यहाँ पर सामने आएगा? दरअसल ये जो लेजिस्लेटिव है, आधार एक्ट का लेजिस्लेटिव ने इसको मैंडेटरी कर दिया है 1339A के तहत कि हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए। और एजी ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बता दिया है कि लगभग 90% लोग देश के हैं जिनके पास आधार कार्ड है। और यहाँ पे इस बेसिस पे इसको चुनौती दी गई थी कि जो आधार कार्ड है उसके बिना पैन कार्ड नहीं बन सकता। जब आपको पैन कार्ड बनवाना होगा तो उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मामले में 3 याचिकाएं लगी थी और ऐसा नहीं है कि यूआईडी आधार को लेकर यहाँ पहला मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला ये भी राइट टू प्राइवेसी एक्ट को लेकर लार्जर बेंच को रेफर किया जाए। वहीं जस्टिस तिहत ने इस मामले में एक आदेश भी दिया था कि जो आधार कार्ड है उसको मैंडेटरी ना किया जाए सोशल वेलफेयर स्कीम के अलावा किसी भी चीज के लिए, इवन इनकम टैक्स और पैन जो रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न और जो ऐसी स्कीम्स हैं जो पर्सनल होती हैं जिसमें आपके निजी जानकारियां शेयर होती हैं, उसके लिए आप इसको मैंडेटरी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप पैन कार्ड बिना उसके पैन कार्ड नहीं बनवा सकते। इस वजह से यहाँ पे 3 याचिकाएं लगी थी जिनमें 3 लगातार सुनवाई हुई थी। आज जो है मुकुल रोहतगी को इसमें सेंटर को अपना जवाब देना है। इससे पहले श्याम दातार और श्याम दीवान ने इस मामले में सुनवाई की तो उनका ये स्पेसिफिकली कहना था कि जो आधार के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट प्राइवेट बॉडी इसको गवर्न करती है और उसको इकट्ठा करती है। और उसमें उन्होंने एक लेखा जोखा कहे तो वो दिया था कि 39,000 के करीब ऐसे जो आधार कार्ड हैं जो फर्जी हैं या फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उनका सीधे कहना था कि जो ये जो उनके प्राइवेट आधार में सभी कुछ आपका होता है, जो प्राइवेट जानकारियां होती हैं जो राइट टू प्राइवेसी के तहत आती हैं और उसके अंदर ये जो उनके प्राइवेट कुछ जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो रह जाती हैं और उसके ठीक है विवेक, तो इस पर यहाँ पर कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है और कौन कौन से और पहलू जो है वो सामने आते हैं, देखने वाली चीज होगी। आयकर एक्ट 139 ए को चुनौती दी गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। इस केस में पूर्व मंत्री आजम खान का बयान भी सामने आया था, जिस पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद को स्वीकार करता है तो वह सामान्य नागरिक बोलने की आजादी के अधिकार का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही वो सरकारी पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान दे सकता है। कोर्ट ने आजम खान को निर्देश दिया था कि वो नया हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने मां बेटी से गैंगरेप के मामले की जांच कर रही सीबीआई को जल्द जांच रिपोर्ट पूरी करने का आदेश दिया था। पिछले साल 15 दिसंबर को बुलंदशहर गैंगरेप मामले में यूपी के मंत्री आजम खान ने विवादास्पद बयान दिया था। विनय ILRF सदस्य हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। विनय, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मसले की सुनवाई होनी है, क्या कुछ उसमें देखा जा सकता है? अनुराग, ये जो याचिका है ये इस याचिका में आज सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर हम कह सकते हैं जो इश्यूज हैं, मेन इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो फ्रेम होने हैं। पिछले डेट पे जो अमाइकस क्यूरे अपॉइंट हुए थे फरियत नरीमन, उन्हें कहा गया था कि एक सेट ऑफ इश्यूज बनाया जाए जिसपे की कोर्ट सुनवाई करेगी। पहले भी कोर्ट इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर चुकी है और अभी जो आजम खान की जहां तक बात है उनका इस मामले से अब बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना हलफनामा दिया था और उसके बाद उन्हें अब इस मैटर से हटा दिया गया, उनके नाम को एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कस होना है कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ फिर से होता है या फिर भविष्य में कोई जो ऐसे पॉलिटिकल पद को लेकर रखे हुए हैं और पे विराजमान है और उसके बाद कुछ ऐसे कमेंट करते हैं तो फिर उन्हें कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए इन सब मामलों में। चलिए ठीक है विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इधर सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश के 66,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले पर सुनवाई हो सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि भर्ती हो चुके करीब 66,000 सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट भविष्य में भर्ती के मानक तय करके अपना फैसला सुनाएगा। इधर सपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी को ही योग्यता नहीं माना था और कहा था कि टीईटी के साथ अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। तो ILRF सदस्य विनय वत्स हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर सपा सरकार ने साफ कर दिया था कि टीटी एकमात्र योग्यता नहीं होगी, अन्य शैक्षणिक योग्यता भी चाहिए होगी। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो वहां पर नए मानक तय किए जाएंगे भर्ती के। अनुराग, आज जो इस पे सुनवाई होनी है, इसमें जो कोर्ट है वो अपना पिछले डेट पे उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा था कि भर्ती हो चुके करीब 66,000 सहायक शिक्षकों को किसी भी मतलब उन्हें अब हटाया नहीं जाएगा। जी हेलो जी विनय, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा और जो भविष्य में भर्ती के मानक होंगे वो तय करने के लिए अपना फैसला सुनाएगी अब कोर्ट। चलिए ठीक है विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर अखिलेश सरकार की योजना मेरी बेटी उसका कल को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया था कि सरकार सभी की होती है और आवाम के साथ भेदभाव करने का उसका कोई अधिकार नहीं है। इस याचिका में एक विशेष धर्म की लड़कियों के बारे में सोचा गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा था। तो अखिलेश सरकार की योजना पर आज सुनवाई होगी। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। सवाल ये खड़े किए गए थे कि इस योजना को एक पर्टिकुलर धर्म या समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है, जबकि जो सरकार होती है उसको आवाम की हर जनता के बारे में सोचना होता है। फिलहाल अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत जवाब मांगा था, तो आज कमोवेश इसको लेकर जवाब जो है वो दाखिल किया जा सकता है, जहां अखिलेश सरकार की योजना को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। कहा गया था कि विशेष धर्म के लड़कियों के बारे में सोचा गया है। आज इस पर जवाब जो है वो दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसके निर्देश दिए थे। फिलहाल हमारे साथ खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, आज यहाँ पर राज्य सरकार से इस बाबत जवाब, उस दौरान जो राज्य सरकार थी उससे जवाब मांगा गया था, आज जवाब दाखिल होगा। जवाब में क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, हालात अब जब पिछली बार हियरिंग हुई थी तब अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और अब सत्ता बदल चुकी है, तो अब राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है और देखना ये होगा कि जस्टिफिकेशन क्या होता है राज्य सरकार का इस पूरी योजना को लेकर के। दूसरी खास बात यह कि हालात जो बदल गए वो ये है कि पहले सपा सरकार जिसकी ये महत्वाकांक्षी योजना थी अब वो नहीं है। तो देखना ये होगा कि जो मौजूदा सरकार वो किस तरीके से अपना जवाब दाखिल करती है या फिर समय लेती है जवाब दाखिल करने के लिए, देखने वाली बात। ठीक है खुर्रम, हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश सरकार की योजना पर ही सुनवाई होगी। सिद्धार्थनगर, बरेली और झांसी में पुलिस कर्मियों के निलंबन मामले में सरकार बदलने के बाद पुलिस कप्तानों को निलंबित किया गया था। बगैर प्रारंभिक जांच के निलंबन को अदालत में चुनौती दी गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों जिलों के कप्तानों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी, जहां मामले की जस्टिस PKS बघेल की एकल पीठ में सुनवाई होनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। एकल पीठ में इस पूरे मसले की सुनवाई की जाएगी, जहां पर सिद्धार्थनगर, बरेली और झांसी में पुलिस कर्मियों के निलंबन से जुड़ा हुआ यह पूरा मसला है। पुलिस कप्तानों को निलंबित किया गया था और इस पर हमारे संवाददाता आलोक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आलोक, पुलिस कप्तानों को निलंबित किया गया था और आज उनसे हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है, क्या कुछ इसमें कहा जा सकता है? देखिए अनुराग, जिस तरीके से सूबे में नई आदित्यनाथ योगी सरकार आई है, इसके बाद पुलिस प्रशासन में की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए एक निर्देश दिए गए थे कि जो दागी पुलिसकर्मी हैं जिनका अपराधियों से साठगांठ है, जो माफियाओं का साथ देते हैं, सट्टा खिलवाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, इनको निलंबित किया जाए, इनको उस जोन से बाहर ट्रांसफर किया जाए। इसी के क्रम में झांसी, सिद्धार्थनगर, बरेली और अन्य जिलों में पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। इन पुलिसकर्मियों ने जो पुलिस अधीक्षक का आदेश था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसी मसले पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
जिन जिलों में पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे उन लोगों से हलफनामा मांगा है, उस जगह के एसपी से हलफनामा मांगा है और यह दलील दी है कि किसी भी पुलिसकर्मी को तभी निलंबित किया जा सकता है जब उसके खिलाफ पहले प्रारंभिक जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर ही उसे सस्पेंड किया जाएगा। तो पूरे मसले पे जो पुलिस अधीक्षक झांसी सिद्धार्थ नगर का आदेश है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें बरेली जिला भी शामिल है। तो दागी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो एसपी ने कार्रवाई की थी उस कार्रवाई को चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर आप सुनवाई होनी है। जी अनुराग। चलिए ठीक है अनुराग, आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर दिल्ली हाईकोर्ट में आज वीरभद्र सिंह मामले की सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जांच में लगाई गई धाराओं के तहत पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। इस मामले में पिछली तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में शहर की वेंडिंग कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामले, सड़क किनारे दुकान के आवंटन, स्थानों की योजना के क्रियान्वयन के लिए सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत में 8 अगस्त 2016 के आदेश के संशोधन में संबंधित मामले में सुनवाई भी होनी है। मामले की सुनवाई जस्टिस GS सिस्तानी और जस्टिस विनोद गोयल की डबल बेंच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई बनाम सज्जन कुमार मामले में सुनवाई है। मामला 1984 के सिख दंगों का है, जिसमें दिल्ली कैंट और सुल्तानपुरी में सिख समुदाय के लोगों को जान से मारा गया था। इस मामले में सीबीआई ने सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ अपील की थी। पिछली सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हिमाचल के कसौली के पर्यावरण को बचाने पर सुनवाई है। याचिका में कसौली में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अदालत में मौजूद थे। अदालत ने पर्यावरण बचाव के लिए चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें खरी खोटी भी सुनाई थी। फिलहाल के लिए कॉज लिस्ट में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।